नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज ट्रेंड लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 8.06% का बिग अप मूवमेंट दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 4903.80। दोस्तों, ट्रेंड लिमिटेड शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक पिछले एक महीने से एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके कंसोलिडेशन दिखाने के बाद आज देखिए चार्ट में एक शानदार ब्रेकआउट नजर आ रहा है और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में बहुत बड़े अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ये जो आज 8% का अप मूवमेंट आया है दोस्तों, आगे और भी अप मूवमेंट आना इस चार्ट में बाकी है। क्यों हमें ये कह रहा है? अगर आप चार्ट को थोड़ा पीछे से देखेंगे, ये स्टॉक क्या कर रहा है, ये स्टॉक देखिए एक बहुत बढ़िया शानदार एक अप ट्रेंड में चल रहा है और इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक का कैरेक्टर अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक अप मूवमेंट आया, फिर देखिए एक लेवल पे जाके ये रेजिस्टेंस फेस किया, इस रेजिस्टेंस को फेस करके कंसोलिडेशन दिखाया, फिर देखिए इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट के साथ और एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया, फिर देखिए फिर से एक लेवल को फेस करके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करके शानदार कंसोलिडेशन दिखाया था और दोस्तों देखिए जैसे ही इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिखाया, फिर से एक अप मूवमेंट आया है। तो हमने प्रीवियस देखिए लास्ट 1.5 महीने पहले हमने इस चार्ट को एनालिसिस किया था, जैसे ही इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिखाया था तो हमने एनालिसिस किया था, लगभग 4940-50 का टारगेट दिया था और आज ही ये स्टॉक देखिए 4930 के करीब हाई टच किया है और बहुत जल्द दोस्तों उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो फिलहाल आज क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फिर से देखिए चार्ट में और एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो इस ब्रेकआउट के साथ क्या हो सकता है, प्रीवियसली जिस तरह से एक अप मूवमेंट आया है, फिर से ऐसा ही एक शानदार अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। अगर आप देखेंगे इस रेजिस्टेंस को फेस करके चार्ट जो कंसोलिडेशन दिखा रहा था, यहाँ पर हिट करने के बाद स्टॉक में जो डाउनफॉल आया और देखिए बेस का फॉर्मेशन क्या है, इस लेवल पे लगभग 4400 का करीब पे इस बेस से स्टॉक देखिए फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया है। इस बार क्या दिख रहा है, जस्ट बिलो एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था और दोस्तों प्रीवियस डे जो बहुत बढ़िया करेक्शन आया था, देखेंगे इस रेजिस्टेंस को फेस करते हुए स्टॉक में देखिए जो बिग करेक्शन आया था, लो का टच किया था 4200 का लेवल को और क्लोजिंग का हुआ है बहुत ऊपर है। तो ये जो बेस, इस बेस से ही चार्ट में देखिए आज क्या हुआ है, एक शानदार ब्रेकआउट आया है एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को, जिस लेवल को फेस करके पिछले एक महीने से कंसोलिडेशन दिखा रहा था। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये जो पिछले एक महीने से कंसोलिडेशन चल रहा था, इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में देखिए बेस और सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट हो रहा है। इस एक किसका साइन होता है दोस्तों, चार्ट में बायर का पावर दर्शाता है। फिर से दोस्तों चार्ट में बायर पावरफुल हो रहा था, तो जिसके कारण क्या हुआ है, ये जो बेस और सपोर्टिंग लो दोस्तों ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है, प्रीवियस बेस से नेक्स्ट बेस जो देखिए ऊपर की तरफ क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में फिर से बायर पावरफुल हुआ है और जिस बेस से दोस्तों देखिए आज एक शानदार ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो इस तरह का सिनेरियो के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्रिएट हो सकता है। अगर इस चार्ट को नीचे आना होता तो दोस्तों देखिए इस बेस से स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखा के नहीं निकलता, ये स्टॉक नीचे भी जा सकता था। बट देखिए प्रीवियस डे जो चार्ट जैसे ही बिग डाउनफॉल दिखाया, देखिए ये इतना दूर लगभग 4200 इस लेवल को टच किया था, बट देखिए क्लोजिंग का हुआ है बहुत ऊपर है। कौन सा लेवल पे क्लोजिंग हुआ है, लगभग देखिए 4535 का करीब। तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल पे चार्ट में नीचे का लेवल पे दोस्तों बायर जबरदस्त तरीके से स्ट्रांग है, जैसे ही बायर को अपॉर्चुनिटी मिला बिग बाइंग आ गया, तो जिसका कारण इतना नीचे लो टच करने के बाद भी ऊपर की तरफ बेस क्रिएट हुआ है और इस बेस से ही चार्ट में एक ब्रेकआउट आया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, ट्रेंड लिमिटेड शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, फिर से ये स्टॉक एक शानदार अप मूवमेंट आने का तैयारी कर रहा है। और इस स्टॉक को अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो दोस्तों देखें ये इस चार्ट में क्या दिख रहा है। अगर इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, देखिए ये स्टॉक सीधा वन वे एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है और इतना बढ़िया अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में देखिए एक अप मूवमेंट आ रहा है, एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस करके उसको ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर देखिए एक रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा है, उसको ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट दिखा रहा है। तो इस तरह का कैरेक्टर क्रिएट करके कोई भी चार्ट अगर देखिए एक अप ट्रेंड में चलता है, तो इस अप ट्रेंड में जो रहने का जो सस्टेनेबिलिटी वो दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है। और इस चार्ट में क्यों दोस्तों ये लॉन्ग टाइम के लिए अप ट्रेंड में रह सकता है, देखिए अगर इस चार्ट का अगर आप देखें नीचे देखेंगे, ये जो बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है, ये जो बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखा रहा है चार्ट में, अगर आप नीचे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बिग बिग वॉल्यूम बार किस कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का।
सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का बिग बिग वॉल्यूम बार और वॉल्यूम क्लस्टर नजर आ रहा है। तो इतना बिग बिग वॉल्यूम बार वॉल्यूम क्लस्टर कौन क्रिएट कर सकता है? बड़ा प्लेयर, बिग इंस्टीट्यूशन इस तरह का वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है। तो जिसके कारण चार्ट देखिए एक सुनहरा अपट्रेंड में चल रहा है। और ये जो वॉल्यूम चार्ट में अभी भी बैठा हुआ है, ये एग्जिट नहीं किया है। अगर ये एग्जिट करता तो दोस्तों चार्ट में नजर आता। कहीं भी दोस्तों देखिए बिग बिग रेड कलर का वॉल्यूम बार और दोस्तों रेड कलर का वॉल्यूम क्लस्टर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इस चार्ट में जो अप ट्रेंड में चल रहा है, ये जो सक्सेसफुली ब्रेकआउट आज आ चुका है, इस ब्रेकआउट के साथ फिर से दोस्तों यहाँ पर और एक अप मूवमेंट आने का ही मोमेंटम होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म व्यू पे हम मार्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया था उस लेवल से हम प्रीवियस जो कंसोलिडेशन दिखा रहा था इस बेस को मार्क करेंगे। लगभग 20% का लेवल हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। तो चलिए 20% का लेवल पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है लगभग दोस्तों देखिए ये 5690 और दोस्तों 5700 का करीब। और क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखेंगे कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, लगभग दोस्तों 15% प्लस का टारगेट नजर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट ये जो 15% प्लस टारगेट जो कि 5690 5700 के करीब, इस टारगेट को अचीव करने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है और उसके आगे भी इस टारगेट को अचीव कर सकता है। इस तरह का सिनारियो होने का प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज़्यादा नजर आ रहा है। बट दोस्तों आपको कॉशन भी रहना चाहिए, कोई भी चीज़ का दोस्तों 100% गारंटेड तो नहीं होता है। तो इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल का स्वरूप इस लेवल को मार्क करना होगा 4485। तो यही लेवल होगा इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल। देखिए दोस्तों अगर बाय चांस स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे अगर 4485 इस प्राइस का नीचे चला जाता है तो दोस्तों चार्ट में एक लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है। और दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को फेस करके लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन दिखा सकता है। ओके, और दोस्तों देखिए अगर ये चार्ट इस बेस को ब्रेकडाउन दिखा देता है तो दोस्तों ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, या और इस क्लोजिंग प्राइस से तो बहुत बढ़िया करेक्शन आ ही जाएगा। बट इस तरह का सीनारियो चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी कम नजर आ रहा है। तो जो वाइटल लेवल है दोस्तों 4485, यही लेवल होगा चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग वाइटल कॉशन लेवल। इस लेवल के नीचे अगर चार्ट चला जाता है तो दोस्तों इसमें बहुत बढ़िया करेक्शन भी आ सकता है और ये लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन जोन में भी जा सकता है। बट इस तरह का सिनेरियो होने का इस चार्ट में प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ये जो एक शानदार अपट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, इस अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में देखिए एक अप मूवमेंट आ रहा है, एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, फिर से एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो इस ब्रेकआउट के साथ लगभग 15% प्लस टारगेट जो कि 5690 5700 इस प्राइस को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, जो लगभग 15% प्लस टारगेट दर्शा रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।